हेलो एवरीवन। लेसन 3 आज ग्रामर का हम शुरू करेंगे और जिसमें हम पास्ट रूटीन के बारे में बात करेंगे। पिछले लेसन में लेसन 2 में हमने बात किया था प्रेजेंट रूटीन। मैं जाता हूँ हर रोज़, मैं खाता हूँ, मैं क्लास अटेंड करता हूँ। ये सेंटेंसेस हमने लेसन 2 में किए थे। अब यहाँ पे पास्ट रूटीन, रूटीन का मतलब है कि जिस चीज़ को बारी बारी करना, एक चीज़ को। तो पास्ट में करता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पास्ट में कोई चीज़, मैं खाता था, मैं रोज़ क्लास अटेंड करता था, मैं एक्सरसाइजेस करता था, इस तरह के सेंटेंसेस। तो ये लेसन जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इसके? मैं एक्सरसाइजेस करता था। नेगेटिव कैसे बनेगा? मैं एक्सरसाइजेस नहीं करता था। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका नंबर 3 पे? क्या तुम एक्सरसाइज करते थे? 4 नंबर पे डब्ल्यू फैमिली के साथ तुम कब एक्सरसाइज करते थे, तुम क्यों एक्सरसाइज करते थे? तो कब, क्यों, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ये सब डब्ल्यू होते हैं। ठीक है। अब इसके ये सेंटेंसेस जो हैं पास्ट के, वो 3 तरह से बन सकते हैं। पास्ट रूटीन जो है, जैसे पहला है आई यूज्ड टू ईट। आई और ईट वर्ब के बीच में यूज टू लग गया, ये जो रेड कलर मैंने किया है। तो यूज टू का मतलब हो गया था, करता था। या इसको अल्टरनेटिवली एक और तरीके से हम बोल सकते हैं आई वुड ईट। मतलब जब मैं 6th क्लास में था, आई वुड ईट एवरी डे नॉन वेज, आई वुड रीड बुक्स एवरी डे। तो ये भी वुड का मतलब यहाँ पर हो गया था। एक वुड फ्यूचर के लिए भी होता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है क्या सेंटेंस आप बोल रहे हो, तो वुड को दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, इसमें आई के बाद सीधा सेकेंड फॉर्म लगा दो, तो वो भी चलता है। ठीक है। आई एट मतलब मैं खाता था। तो ये 3 तरीके से ये पास्ट के रूटीन सेंटेंसेस बनते हैं। इसमें हम एक वे को कंटिन्यू करेंगे आज इस लेसन में, वो है यूज टू। तो यूज टू कैसे लगेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आई और ही और शी जो भी है, प्लस यूज टू। ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो आई यूज टू टॉक टू हिम, आई यूज टू, उसके बाद वर्ब आया टॉक टू हिम। वर्ब का मतलब होता है काम कोई करना, खाना पीना उठना बैठना, ये सारे वर्ब है। ठीक है। इसके कुछ पॉजिटिव को पहले करते हैं, उसके एग्जांपल देख लेते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस में जैसे पहला है, मैं 6 बजे उठता था। आई यूज्ड टू वेक अप और गेट अप एट 6। आई यूज्ड टू, आई यूज टू गेट अप एट 6। इस तरह से आएगा। मैं अपने दांत साफ करता था। आई यूज टू ब्रश माई टीथ, आई यूज टू ब्रश माई टीथ। मैं चाय पीता था। आई यूज टू हैव टी, आई यूज टू ड्रिंक टी, आई यूज टू टेक टी। मैं सुबह की सैर करता था, पर जाता था। आई यूज टू गो फॉर अ वॉक, आई यूज टू गो फॉर अ वॉक। और सुबह कुछ व्यायाम करता था। एंड आई यूज टू डू सम मॉर्निंग एक्सरसाइजेस, डू सम मॉर्निंग एक्सरसाइजेस। तो ये तो हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेंगे सेंटेंसेस? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, यूज टू। यूज्ड डी हट गया है क्योंकि डिड लग गया, तो फर्स्ट फॉर्म यूज्ड की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे वापस। सो आई डिड नॉट। ये जो डिड नॉट है, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। बोलने में हम क्या बोलते हैं इसको? आई डिडंट ठीक नहीं होता बोलना, तो बोलना कैसे है फिर इसको? आई डिंट, आई डिंट, आई डिंट, DINT या DIN। आई डिंट यूज टू, आई डिंट यूज टू गो टू मार्केट, आई डिंट यूज टू प्ले, इस तरह से। सो सब्जेक्ट आई या ही जो भी सब्जेक्ट है, डिड नॉट यूज टू। और डिड नॉट को शॉर्ट में कैसे बोलना है? डिंट, DINT। बोलने के लिए बोलना है इसको DINT, लिखने में नहीं लिख देना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें? आई डिड नॉट यूज टू ईट और आई डिडंट यूज टू ईट। ठीक है। तो बाकी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं सुबह 6 बजे नहीं उठती थी या उठता था। आई डिडंट यूज टू, आई डिडंट यूज टू, आई डिडंट यूज टू, कैसे बोल रहा हूं मैं, सुन लो। आई डिडंट यूज टू वेक अप एट 6, आई डिडंट यूज टू वेक अप एट 6। मैं अपने दांत साफ नहीं करता था। आई डिडंट यूज टू ब्रश माई टीथ, आई डिडंट यूज टू ब्रश माई टीथ। 2 चंक्स, 2 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ना सुनने में। आई डिडंट यूज टू, इसको इकट्ठा किया है मैंने, और ये एक टुकड़ा हो गया, एक चंक हो गया। ब्रश माई टीथ,
ब्रश माई टीथ, ये दूसरा हो गया. सो आई डेंट यूज टू ब्रश माई टीथ. नेक्स्ट, मैं चाय नहीं पीता था. आई डेंट यूज टू हैव अ कप ऑफ टी. आई डेंट यूज टू टेक टी. आई डेंट यूज टू ड्रिंक टी. मैं सुबह की सैर पर नहीं जाती थी. आई डेंट यूज टू गो फॉर अ वॉक. आई डेंट यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. और मैं सुबह व्यायाम नहीं करती थी, करता था या करती थी. एंड आई डिड नॉट भी बोल सकते हो या डिंट भी बोल सकते हो. सो आई डिंट यूज टू डू एनी एक्सरसाइजेज. आई डिंट यूज टू डू एनी एक्सरसाइजेज. तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस. अब थर्ड पार्ट पे आते हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं. अब क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या तुम, तो इसमें क्या करेंगे, डिड यू यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या तुम सुबह जल्दी उठते थे, डिड यू यूज टू वेक अप अर्ली. क्या तुम रोज क्लास अटेंड करते थे, डिड यू यूज टू, इसको इकट्ठा कर देना है, डिड यू यूज टू अटेंड क्लास एवरी डे. एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या तुम 6 बजे उठते थे, डिड यू यूज टू वेक अप एट 6. डिड यू यूज टू वेक अप एट 6. अब अगर मेरे से ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको मैं दो तरह से आंसर कर सकता हूँ जो अभी हमने पीछे किए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कैसे, मैं बोलूंगा यस आई यूज टू वेक अप एट 6, हाँ मैं 6 बजे उठता था. या फिर मैं नेगेटिव में आंसर कर दूंगा, नहीं मैं 6 बजे नहीं उठता था. नो आई डेंट यूज टू वेक अप एट 6. आई डेंट यूज टू वेक अप एट 6. नो आई डेंट यूज टू वेक अप एट 6. इस तरह से ये कन्वर्सेशन होती है. कन्वर्सेशन का मतलब यही होता है कि क्वेश्चंस कोई पूछेगा तो उसके आंसर करने हैं, या तुम कोई क्वेश्चन पुट करोगे तो सामने वाला जवाब देगा. तो ये जो पार्ट 1, 2 एंड 3 जो है, अभी 3 हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं. हर ग्रामर के पॉइंट के ये तीनों एंगल्स पता होने चाहिए. उसका पॉजिटिव में आंसर करना, उसका नेगेटिव में आंसर करना और उसके क्वेश्चंस बनाना. ठीक है, सेंटेंसेस और देख लेते हैं. क्या तुम अपने दांत साफ करते थे, डिड यू यूज टू ब्रश योर टीथ. डिड यू यूज टू ब्रश योर टीथ. क्या तुम चाय पीते थे, डिड यू यूज टू हैव टी. डिड यू यूज टू ड्रिंक टी. क्या तुम सुबह सैर पर जाते थे, डिड यू यूज टू गो फॉर अ वॉक. डिड यू यूज टू गो फॉर अ वॉक. क्या तुम एक्सरसाइज करते थे, डिड यू यूज टू डू एक्सरसाइजेज. डिड यू यूज टू डू एक्सरसाइजेज. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये लेसन का पार्ट 3 फिनिश होता है. इसको डब्ल्यू के साथ भी बना सकते हो. डब्ल्यू के लिए ये डिड से भी पहले लग जाता है. वाई डिड यू यूज टू गो, वेयर डिड यू यूज टू गो, तुम कहाँ जाते थे, तुम कैसे जाते थे स्कूल, हाउ डिड यू यूज टू गो. इस तरह से है पार्ट 4. ठीक है, थैंक यू फॉर दिस. इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन वी विल मूव टू लेसन 4. थैंक यू. सब्सक्राइब करो, और जिसको कुछ मटेरियल चाहिए वो मैं फ्री मेरे से आप ले सकते हो. उसका PDF, किसी भी लेसन का फुल PDF, क्योंकि बीच में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सेंटेंसेस हैं जो बीच में मैं नहीं करवा रहा हूँ, तो ये सब PDF में आपको मिल जाएंगे. सब्सक्राइब करो एंड देन कमेंट में मुझसे PDF के लिए रिक्वेस्ट कर दो, मैं दे दूँगा. थैंक यू.